चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे जेल में डाल दिया था, बड़े खुश हुआ था चौटाला वाले। और जब 4 में पार्लियामेंट आई, 10 की 10 गई नहीं जाते। कुमारी सैलजा ये कह रही है कि हरियाणा में मैं और मेरा की राजनीति की जा रही है और जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको कहीं न कहीं डिवाइड किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए काम किया जा रहा है। होना ये चाहिए कि सबको साथ लेकर चला जाए, उन्होंने आज ही बयान दिया है। इनके कहने से कुछ बना है, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। कांग्रेस में सिस्टम है, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम करता है। इस समय अजय चौटाला की बात करूं, वो भी रुसा दिया आपने। वो कह रहे हैं हरियाणा का सबसे झूठा आदमी जेपी, वो तो तुमने जता दिया और मेरी घरवाली को हरा दिया, तो रुस के गई सार से। फिर लोगों ने सही फैसला कर दिया। लोग बताओ, लो हम सर्टिफिकेट तो मेरे पे भर रहे हैं ना लोगों का। उनकी तो 22,000 वोट रही, इसका मतलब सबसे गलत परिवार अजय चौटाला का परिवार है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और जो कांग्रेस की यात्रा है वो लगातार जारी है और नारनौल हल्के के राखी गांव में है और मेरे साथ कांग्रेस के सांसद और भारत सरकार में रहे मंत्री जयप्रकाश जेपी जी है। जिस तरीके से यात्रा आपकी चल रही है, हिसाब आप मांग रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले 10 साल का अपना हिसाब दे। बीजेपी वाले बहुत छोटी सोच के लोग हैं और इस छोटी सोच की वजह से इन्होंने जनता को भ्रमित तो कर लिया। अब जनता भी पिछता रही है और ये भी। हमने जो चार्जशीट के साथ साथ 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकास कार्य और 10 साल के इन लोगों के कुकर्म, हमारे कार्य इनके कुकर्म, दोनों की एक कापी घर घर हम दे रहे हैं। जहां हम संकल्प पत्र दे रहे हैं, जहां हम सरकार के खिलाफ चार्जशीट दे रहे हैं, वहाँ हम ये 10 साल के हमारे कामकाज भी दे रहे हैं। हम तो खुद ही बता रहे हैं लोगों को, ये हमारे से क्या हिसाब लेंगे, हम तो लोगों को दे रहे हैं हिसाब। और हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिसार जिला की चर्चा की जाए। 5,000 करोड़ रुपये का थर्मल पावर प्लांट बनाया कि नहीं बनाया, आप बताओ। हांसी रोहतक रेलवे लाइन जुड़ाई कि नहीं जुड़ाई, एक्सप्रेस हाईवे बनाया कि नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी लाला लाजपत राय जी के नाम से वेटरनरी यूनिवर्सिटी बन गई कि नहीं बन गई, हिसार शहर को काउंटर मैग्नेट टाउन बनाया, कॉलेजेस बनाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, सब डिवीज़न बनाए। और हिसार शहर में जो सीवरेज और वाटर सप्लाई की बड़ी दिक्कत थी, उसके लिए 750 करोड़ रुपए एक मुश्त पैसा दे करके हमने इनको काम करवाए। ये बता दो कि इन्हें काम क्या कराया। लूट खसोट भ्रष्टाचार, इनकी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो रही है। आज कोई भी व्यक्ति जो भी अपने घर से सुबह व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाता है, शाम को जब तक वो घर नहीं पहुंचता तो उसको चिंता रहती है कि मेरा परिवार का आदमी जो गया आएगा कि नहीं आएगा सुरक्षित। साहब साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, और बीजेपी उस वक्त भी उस यात्रा को सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन जो लोकसभा के परिणाम आए वो सबकी आंखें खुली, सबको पता लगा। जिस तरीके से आप लोग ये यात्रा निकाल रहे हो, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हो, फिर भी बीजेपी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि कांग्रेस की इन यात्राओं से कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस तो गुटबाजी में बटी है, तो कैसे देखते हैं आप? इनके कहने से कुछ बना है, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। कांग्रेस में सिस्टम है, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम करता है। जो AICC के जनरल सेक्रेटरी वो अपना अपने क्षेत्र है, अपना अपना इलाका है, अपना अपने स्टेट उनको इंचार्ज हैं। जो हरियाणा में उदय भान जी PCC प्रेसिडेंट हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं। और जैसे ये यात्रा है, ये AICC ने इसके इंचार्ज, ये इसका नेतृत्व दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग काम है, ये गुट नहीं आकर दे। गुट तो बीजेपी में है, इनका बाजे जुगुर के पुराने को होता नहीं, बोला जूतिया में खीर बंटा है, इनका तो नाश होया पड़ा है। जैसे कि अब वो आया था इनका केंद्रीय मंत्री है नहीं, क्या नाम राव साहब का, राव इंद्रजीत, वो तो जमा गलत बात कह गया, धर्मवीर उससे भी गलत बात कह गया। बीज इनका ले बोलता है कोई नहीं, इनका तो बड़ा नाश हो रहा है। तो अपना एक को तो बोला बाबा हिरिए बाबा अपनी खोए अंडा है, ये तो क्या हमारा क्या का हिसाब मांगेंगे, अपना खोए अंडा है, कुछ नहीं इनके। आप कह रहे हो कि ये सारी की सारी यात्राएं, सारे के सारे कार्यक्रम जो है वो AICC के नीचे हो रहे हैं, उनके दिशा निर्देश में हो रहे हैं। लेकिन आप हिसार से सांसद, कुमारी सैलजा सिरसा सांसद है, आज ही उन्होंने बयान दिया आपकी यात्रा को लेके। वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हरियाणा में मैं और मेरा की राजनीति की जा रही है और जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिवाइड किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए काम किया जा रहा है। होना ये चाहिए कि सबको साथ लेकर चला जाए, उन्होंने आज ही बयान दिया है। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, पार्टी की बात हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर करेंगे, प्रेस में नहीं। अच्छा, जिस तरीके से मैं अजय चौटाला की बात करूं, वो हाँ ठीक है ना, ये ठीक रहेगा ना, वो भी रुसा दिया आपने। वो कह रहे हैं कि जो पूरा दुनिया का
और पूरे हरियाणा का सबसे झूठा आदमी जेपी, वो तो तुमने जता दिया और मेरी घरवाली को हरा दिया, तो रूस के गई हिसार से। फिर लोगों ने सही फैसला कर दिया। लोग बताओ, लो सर्टिफिकेट तो मेरे पे भर रहे हैं ना लोगों का। उनकी तो 22,000 वोट रही। इसका मतलब सबसे गलत परिवार अजय चौटाला का परिवार है। सर्टिफिकेट मेरे को दिया ना, मेरी झूठ को भी लोगों ने अच्छा मान लिया। इसका मतलब वो नकम्मे है, नशेड़ी है। और के बात कह दूँ मैं गलत बहुत कह दूंगा फिर। चलो उनकी बात बाद में करेंगे, लंबी बातें होती है, लेकिन इसमें आखिरी सवाल मेरा, जिस तरीके से, क्योंकि जहाँ जहाँ आप जा रहे हो, और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस पार्टी का माहौल होता है, कैंडिडेट बहुत सारे उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, संभावित टिकटार्थी बहुत सारे होते हैं, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलनी है। लेकिन जो बाकी लोग बच जाएंगे, जो आज कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जब उन लोगों को नाराज़ कहने की होंगे, उनको पार्टी कैसे मनाएगी? पार्टी में तो मैं, हम सब साथी हमारे सियाने हैं, सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेगी, वर्कर में से टिकट मिलेगी। अब की बार माथा देखकर टिक्का नहीं लगेगा। जब वर्कर को टिकट मिलेगी, सारे वर्कर संगठित हो जाते हैं। वर्कर जब नाराज होते हैं, जब पैरा सूट से कोई नीचे गिर जाता है। वर्कर में टिकट, मुझे टिकट मिली तो वर्कर कोई खिलाफ होया तो न्यू वर्करा में तो मिलेगी, किसी ने दे दियो, सारे इकट्ठे हैं। वो तो जो पैरा ट्रूप आएगा ना, उसने फिर उतड़े गुछलेंगे। जितनी आप यात्रा निकाल चुके हो, जहाँ जहाँ आप तक जा चुके हो, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव भी बहुत थोड़ा समय बचा है, कितनी सीटों का आइडिया आपको है? लोगों का विश्वास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जम गया। आस्था और विश्वास, जब एक आस्था बन जाए लोगों की, लोगों को उस नेता पर विश्वास हो जाए, तो उस नेता का कोई मुकाबला नहीं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा में कोई मुकाबला नहीं है। सीटें पूछी मैंने, कितना अंदाजा सीटों का? सीटां का तो कदे गणायो जी, बताऊँ क्यों? क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही। भाग रहे हैं, कभी कहीं कहते हैं, कभी कहीं कहते हैं। 2-3 सीटें तो देख ली उन्होंने, सेफ सीट ना जी, उसकी सेफ सही को नहीं। करनाल जान बच गई। अरीब के तो हम सारे MP बन रहे हैं, लड़ियों की तो लड़ेगा। सारी बतावांगे हम जगह भाई किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने इन्हें परेशान कराया। तेरे याद होगा 2003 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे जेल में डाल दिया था, बड़े खुश हुआ था चौटाला वाले। और जब 4 में पार्लियामेंट आई, 10 की 10 गई नहीं कहते, और फिर असेंबली आई तो कांग्रेस को 67 सीट मिली। ये ज्यादती और जुल्म जनता के ऊपर जो कर रहे हैं, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर, इसका खामियाजा मनोहर लाल जी और ये चीफ मिनिस्टर नायब सैनी को भुगतना पड़ेगा। चौटाला परिवार का एक और सवाल, क्योंकि आप बड़ा मुखर होकर में बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से, नहीं यार ठीक है, जिस तरीके लोग भी आपको सुनते हैं, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले इनेलो का और बसपा गठबंधन हुआ, जयप्रकाश JP, इसके क्या राजनीतिक मायने देखते हैं आने वाले समय? कुछ इन पर जब विश्वास है उन्हें लोगों का, इस परिवार पे विश्वास उठ गया। क्योंकि 1998 में मैं जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, और जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे मेरे चाचा सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा, तो चुनाव तो बरवाड़ा से जीत गए थे। रणजीत सिंह भी लड़ रहा था, यूं बेड़ा इसी जमान जब तो हुई थी, कई बार पढ़ा मैंने इन बड़े चौधरी अंगला हाथ। तो उस वक्त 5 बजे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बयान दे दिया, बोला बसपा से संबंध विच्छेद और भाजपा का साथ दूंगा। तो बसपा का जो कार्यकर्ता है वो ये समझता है कि भाई जो चौटाला परिवार है ये तुम्हारे वोट लेने के लिए है, वो तुम्हें कुछ सपोर्ट के लिए नहीं है। तो इसलिए इनसे मेरे हिसाब से तो गठबंधन चले ना चले तो उन दोनों पार्टियों का सवाल है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो बसपा समर्थक वोट है वो इनको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सारण साहब। तो ये थे हिसार से सांसद जयप्रकाश सारण और JP, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मौजूदा प्रदेश में BJP की सरकार है, कहीं ना कहीं जनता उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिस तरीके से ये जो यात्रा जो निकाल रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनका ये आंकलन है कि इस बार 2024 में हरियाणा में कांग्रेस में पूर्ण बहुमत से जो हो कांग्रेस की सरकार बनने वाली। आखिर आपका क्या मानना है? आप भी वीडियो को कमेंट करें वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।